देख लिया माँ जी, आपकी छोटी बहू का स्वभाव। सुबह से बोलती ही जा रही है, काम करने की जगह जुबान चला रही है। अरे दीदी, आप खुद को तो कोई महारानी समझती हैं। दिन भर हुक्म चलाना आता है, काम तो सब मैं करती हूँ। सब्जी काटनी, बर्तन मांजना, कपड़े धोना, सब मैं करूँ और नाम आपका हो जाए। तो क्या मैं हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती हूँ? घर में बच्चों को संभालना, आटा गूंथना, दाल पकाना, ये सब क्या मैंने बंद कर दिया है? बच्चों को संभालना? बच्चे खुद ही आपसे दूर भागते हैं। और आटा गूंथना भी ऐसा कि गुठलीदार। ओहो, बड़ी आई सुधारक। तुमसे तो आटा भी ठीक से बेलता नहीं। रोटियां कभी गोल हुई हैं तुम्हारी? रोटी गोल हो या चौकोर, खाने से मतलब होना चाहिए। आप तो बस दिखावे के लिए सब करती हो। बस करो बहुओं, क्यों सुबह सुबह कोलाहल मचा रखा है? एक ही कमरे में बैठे हो, थोड़ा तो चैन से रहने दो। पड़ोसी भी सोचते होंगे इस घर में रोज युद्ध होता है। माँ जी, सच बताइए, जब से ये घर में आई है मुझे पैर फैलाने की जगह नहीं मिली। सारा अधिकार छीनने चली है। और जब मैं नई नई आई थी तब आपने क्या किया था? मेरे बनाए खाने पर ताने, मेरे कपड़ों पर हंसी। आपने कभी मुझे अपनी बहन की तरह माना? बहन बहन जैसी होती तो अच्छा लगता, मगर तुम तो आए दिन घर की रीति रिवाज बदलने चली। रीति रिवाज बदलना कोई बुरी बात नहीं अगर घर का भला हो तो, लेकिन दोनों के बीच कड़वाहट इतनी क्यों? माँ जी, शादी के बाद पहली बार जब मैं रसोई में गई थी तो दीदी ने ही कहा था, ये गैस तू नहीं जला पाएगी, तेरा मायका तो कोयले पर चलता होगा। बताइए, क्या ये अपनापन है? और जब तेरे मायके से लोग आए थे तब तूने मुझे अनदेखा कर दिया था। सबको चाय तूने खुद परोसी, मुझे तो एक गिलास पानी तक नहीं दिया। क्योंकि आपने खुद मुझे धकेल दिया था, ये मेरी जगह है कहकर। हे भगवान, तुम दोनों तो जैसे बचपन की लड़कियों की तरह झगड़ रही हो। कोई कह रहा है तूने मेरी गुड़िया छीनी, कोई कह रहा है तूने मेरी किताब फाड़ी। ये घर है, खेल का मैदान नहीं। माँ जी, इसने तो अब बच्चों को भी मेरे खिलाफ कर दिया है। नहीं, मैं बच्चों को क्या करूं? वो खुद ही दीदी की आवाज से डरते हैं। तुमसे डरते हैं? तुम्हारा गुस्सा तो 7वें आसमान पर रहता है। कम से कम मैं सामने बोलती हूँ, आपकी तरह पीठ पीछे आग नहीं लगाती। ओ माँ, देख लो, ये मुझे आग लगाने वाली कह रही है। चुप, दोनों चुप। देखो बेटियों, ये घर तुम्हारा है। मैंने अपने जीवन में यही सीखा कि दो औरतें अगर मिलकर रहें तो घर स्वर्ग बन जाता है, लेकिन अगर उनमें ईर्ष्या हो जाए तो घर नर्क बन जाता है। मैं भी कभी बहू थी, मुझे भी ताने सुनने पड़े, आंसू बहाने पड़े, लेकिन मैंने ठान लिया था कि अपनी बहुओं को मां जैसी जगह दूंगी। मगर तुम दोनों एक दूसरे की दुश्मन बनी बैठी हो। माँ जी, मैंने तो हमेशा अपना हक चाहा है। और मैंने भी सिर्फ सम्मान चाहा है। तो फिर क्यों ना दोनों चीजें मिलकर हासिल करो, हक भी और सम्मान भी। तुम दोनों अगर साथ हो जाओ तो घर के सारे काम, बच्चों की पढ़ाई, त्योहारों की तैयारी, सब आसान हो जाएगा। पार्वती, सच कहूं तो मुझे डर रहता है कि माँ का प्यार तू मुझसे छीन लेगी। और मुझे लगता है कि आप मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हो। प्यार बांटने से कम नहीं होता बेटियों, और सम्मान देने से और बढ़ता है। आज से एक वादा करो, सरला, तू पार्वती को छोटी बहन मानेगी, पार्वती तू सरला को बड़ी बहन मानेगी। ठीक है माँ जी। यही है असली घर का सुख। बहुओं का झगड़ा खत्म हो तभी घर में भगवान वास करते। माँ जी, देखिए, ये राधा आज फिर से मेरी चुन्नी पहनकर चली गई। कोई इजाजत की जरूरत ही नहीं समझती। अरे दीदी, चुन्नी तो घर की ही है। घर की चीज में क्या मेरा और क्या आपका? आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं चोरी कराई हूं। हाँ हाँ, चोरी तो रोज करती हो, काम की चोरी। बर्तन मैं मांजूं, कपड़े मैं धोऊं, बच्चों को स्कूल में छोड़ूं, और राधा रानी सोती रहेंगी। काम की चोरी? सुबह की चाय किसने बनाई थी? पराठे किसने सेंके? आपने तो बस बच्चों को डांटा और मुझे सुनाया। अरे, तुम्हारे बनाए पराठों में तो तेल ही तेल था, खाने वाला बीमार हो जाए। और आपके बनाए पराठे इतने सूखे कि जैसे पेड़ की छाल खा रहे हों। चुप सापिप। दोनों बहुएं चौंक जाती हैं। क्या मोहल्ले भर में यही नाम कमाना है कि इस घर में दिन रात बहुएं लड़ती रहती हैं? माँ जी, आप ही बताइए, मैं बड़ी बहू हूं या नहीं? तो घर में मेरा भी तो कुछ मान होना चाहिए, मगर ये राधा हमेशा मुझे नीचा दिखाती है। मैं नीचा दिखाती हूँ? आप तो मुझे हर वक्त ताने मारती हैं। नई बहू है, काम ठीक से नहीं जानती, मानो आप कोई रसोई की महारानी हैं। तो क्या मैं झूठ बोलती हूँ? तुम्हें दाल में नमक तक का अंदाजा नहीं। और आप नमक डालती हैं तो इतना कि मोहल्ले में बांट सकते हैं।
तुम दोनों को सुनकर लगता है जैसे दो तोते लड़ रहे हों। बेटियों, ये घर है, अखाड़ा नहीं। जब मैं नई नई इस घर में आई थी तो मेरी भी लड़ाई मेरी जेठानी से होती थी, मगर धीरे धीरे हमने सीखा कि झगड़े से घर टूटता है और मिलजुल कर रहने से घर जुड़ता है। और मुझे लगता है कि दीदी मुझे कभी बराबरी का दर्जा नहीं देंगी। तुम दोनों को डर है, एक को सम्मान खोने का, एक को सम्मान न मिलने का। मगर समझ लो, सम्मान बांटने से घटता नहीं और प्यार देने से कम नहीं होता। ये लो, एक ही बर्तन में खिचड़ी बनानी है। आज तुम दोनों मिलकर संभालो। अगर जरा भी झगड़ा हुआ तो ये खिचड़ी जल जाएगी और पूरा मोहल्ला कहेगा कौशल्या की बहुएं खाना भी नहीं बना सकती। चलो राधा, नमक तुम डालना। ठीक है दीदी, पर इस बार ज्यादा नहीं। बस बेटियों, यही तो मैं चाहती हूं। मिलकर रहो, एक दूसरे की कमियां मत गिनो। एक का हाथ काम में धीमा है तो दूसरी मदद कर सकती है। एक का स्वभाव तेज है तो दूसरी नरमी से संभाल सकती है। जी माँ जी, अब हम मिलकर रहेंगे। अजय, तुम्हें हर छोटी बड़ी बात में गुस्सा क्यों आता है? जिंदगी कोई जंग का मैदान नहीं है। और तुम्हें हर वक्त बहस क्यों करनी होती है? मैं थक कर घर आता हूँ और तुम्हारी शिकायतें शुरू हो जाती हैं। शिकायतें? ये शिकायतें नहीं हैं अजय, ये सच्चाई है। तुम्हें अपने परिवार से, अपनी जिम्मेदारियों से कोई मतलब ही नहीं। अच्छा, तो अब मैं जिम्मेदार नहीं हूँ? ये घर किसके पैसों से चलता है? पैसों से ही सब कुछ चलता है क्या? रिश्तों में प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए, समझ चाहिए। तुम्हें तो बस हर वक्त ताने मारने की आदत है। अगर मैं ताने मारती हूँ तो सोचो क्यों मारती हूँ। मैंने सपने देखे थे कि हम हंसते खेलते रहेंगे, लेकिन यहाँ तो हर दिन झगड़ा होता है। बस करो तुम दोनों, ये कमरा रणभूमि नहीं है। अजय, रीमा, तुम्हें समझना होगा कि घर तभी घर कहलाता है जब उसमें शांति हो। अम्मा, आप ही बताइए, गलती किसकी है? हाँ माँ, आप ही बताइए। गलती तुम दोनों की है। अजय का गुस्सा भी गलत है और रीमा की उम्मीदें भी एकदम परियों की दुनिया जैसी नहीं हो सकती। शादी समझौते और अपनापन से चलती है, अहंकार से नहीं। लेकिन माँ, औरत की कोई सुनता ही नहीं, हमेशा हमें ही झुकना पड़ता है। बेटी, झुकना अगर रिश्ते को बचाने के लिए हो तो वो हार नहीं होती, जीत होती है। लेकिन हाँ, बराबरी भी जरूरी है। अम्मा, रीमा हर छोटी बात को बड़ा बना देती है। अजय, औरत छोटी छोटी बातों में ही बड़ा दुख छुपा लेती है। उसकी बात सुनना सीखो। अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो मायके चली जाओ। हाँ, चली जाऊंगी। यहाँ रहकर अपमान सहने से अच्छा है। रुक जाओ दोनों, ये घर छोड़ना आसान है लेकिन रिश्ते तोड़ना मुश्किल। तुम दोनों को आज और अभी ये कमरा छोड़ने की इजाजत नहीं है। जब तक समस्या हल नहीं होगी, कोई इस कमरे से बाहर नहीं जाएगा। अब सच सच बताओ, अजय, तुम्हें रीमा से सबसे बड़ी शिकायत क्या है? मुझे लगता है कि रीमा मुझे समझती नहीं, बस आलोचना करती है। और रीमा, तुम्हें अजय से क्या शिकायत है? मुझे लगता है कि अजय मुझे इज्जत नहीं देता, मेरी भावनाओं की कद्र नहीं करता। देखो बच्चों, एक दूसरे की बात सुनना सीखो। अजय, जब रीमा कुछ कहे तो उसे बीच में मत काटो। और रीमा, जब अजय थका हुआ घर आए तो उसे थोड़ी शांति दो। अम्मा, मैं मानता हूं कि मैं गुस्सैल हूं। और मैं मानती हूँ कि मैं उम्मीदें ज्यादा रखती हूँ। यही पहला कदम है, अपनी गलती मानना। अब एक वादा करो कि इस कमरे से बाहर तभी जाओगे जब मन से एक दूसरे को माफ कर दोगे। अजय और रीमा एक दूसरे की ओर देखते हैं। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। फिर अजय आगे बढ़कर रीमा का हाथ पकड़ लेता है। रीमा, माफ कर दो, मैं गुस्से में बहुत कुछ कह जाता हूं। अजय, मैं भी माफी चाहती हूँ। मुझे और समझदार होना चाहिए था। याद रखो, बच्चे, परिवार तब तक मजबूत रहता है जब तक उसमें प्यार, विश्वास और त्याग है। झगड़े हर घर में होते हैं, लेकिन समझदारी वहीं दिखती है जहां झगड़ों को रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि जोड़ने का बहाना बनाया जाए। सुनीता, ये समय फोन पर गप्पे मारने का है क्या? घर के काम की भी कोई चिंता है या नहीं? मम्मी जी, मैंने तो सब काम निपटा लिया है, बस थोड़ी देर आराम कर रही थी। आराम? अभी तो दिन चढ़ा भी नहीं। हमारे जमाने में बहुएं सूरज निकलने से पहले सारे काम निपटा देती थीं। आपके जमाने और आज के जमाने में फर्क है मम्मी जी। अब औरतें सिर्फ घर के कामों तक सीमित नहीं रहीं। यही समस्या है, तुम्हें घर की इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं। बाहर की हवा लग गई है। और आपको हर वक्त मेरी नीयत पर शक करना आता है। आप चाहती हैं कि मैं बस आपकी तरह रहूं, बिना अपनी पहचान के। पहचान? बहू की पहचान तो उसका घर परिवार होता है। औरत की पहचान सिर्फ बहू होने से नहीं, उसके सपनों से भी होती है। बस, क्या चल रहा है यहाँ? सुबह सुबह पूरे मोहल्ले को झगड़े की आवाजें क्यों सुनाई दे रही हैं? देखो बेटा, तेरी बहू अब हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं।
और आप ही बताइए राजेश, क्या मैं सिर्फ नौकरानी हूँ